हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं एंड यू आर गेटिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ विच इज़ ऑन फैक्टर थ्योरम। लेकिन इसको समझने से पहले कंडीशन ये है कि यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप उससे पहले अच्छी तरह से आप गो थ्रू हो जाएं so that you can clearly understand the factor theorem. I will also put in the description box the link of the remainder theorem and the factor theorem. तो चलिए आज अब बढ़ते हैं towards the factor theorem. तो factor theorem को समझने से पहले एक बार समझते हैं what is the meaning of factor. तो friends, ये आपने देखा होगा अपनी पुरानी क्लासेस में भी, जब भी हम कहते हैं that x is a factor of y, when I say that x is a factor of y, it means that कि x can completely divide y. यानी कि अगर आप y को x से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर होगा ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब द नंबर इज़ अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फैक्टर थ्योरम। तो एक बार समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। नाउ द फैक्टर थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्टर थ्योरम इज दैट इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल px, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, अगर आप इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं दैट मीन्स यू फाइंड आउट पी ए, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे भी x दिया हुआ है वहाँ पे x की जगह अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं और a की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आता है? ज़ीरो। तो इट मीन्स दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। यस, और एक बात आपको स्टार्टिंग से क्लियर होगी कि यहाँ पे a क्या है? a इज अ रियल नंबर, a इज अ रियल नंबर। सो दिस इज ओनली द फैक्टर थ्योरम। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, px इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है। अगर आप इस पॉलिनोमियल में अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x और अगर आपका आंसर ज़ीरो आता है तो आप समझ जाइए कि x माइनस a जो है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज इट सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आई हैव टू ड्रॉ द डिवीजन इक्वेशन। तो ये सेम इक्वेशन है जो मैंने ड्रॉ किया था इन द रिमाइंडर थ्योरम ऑल्सो। तो वी आर डिवाइडिंग px पॉलिनोमियल, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? We are dividing by x minus a. तो what is x minus a? x minus a is a divisor. qx is the quotient. और r क्या होता है? r is a remainder. This is the standard equation of division. This is your px क्या है? यहाँ पे क्या है? px is a dividend. This is the divisor, क्योंकि हम px को किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। qx इज द कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर pa जो है अगर आपका ज़ीरो है तो इट मीन्स x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। तो आपको ध्यान होगा रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका r किसके इक्वल होता है? r इज इक्वल टू pa। दिस इज बाय द वर्च्यू ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस थ्योरम को समझने से पहले एक बार आप रिमाइंडर थ्योरम को फिर से गो थ्रू कर लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए? द रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। और यहाँ पे आपको क्या मेंशन किया हुआ है कि pa इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड देन
that x minus a is the factor of px. So hence this equation gets proved and this is all about the factor theorem. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे then this px will be simply equal to x minus a into qx, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो r है is equal to pa, this is equal to 0. अब हम लेते हैं रिवर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, क्योंकि आपके लिए इसका रिवर्स भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स लेंगे उसमें आप देखेंगे दोनों का एप्लीकेशन आएगा उसमें. तो लेट्स लुक एट द रिवर्स ऑफ द फैक्टर थ्योरम. x और इफ x माइनस a आपको दिया हुआ है दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ px. x माइनस a आपको दिया हुआ है, इट इज अ फैक्टर ऑफ px, then pa is going to be equal to 0. जो फैक्टर थ्योरम है उसमें ये मेंशन किया हुआ था अगर pa 0 होगा तो x माइनस a फैक्टर होगा. इसका रिवर्स क्या हो गया, अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa शुड बी इक्वल टू 0. तो एक बार इसको फिर से प्रूव करते हैं. फिर से मैं वही इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूँ. px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर इस केस में किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू pa. दिस वी हैव सीन इन द रिमाइंडर थ्योरम. दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वेशन. तो एक बात क्लियर है, जब मैंने ये लिख दिया कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0, और रिमाइंडर क्या है pa, तो इसका मतलब pa जो होगा, ठीक है, दिस विल अल्टीमेटली बिकम इक्वल टू 0. तो hence this is also proved. So this is the concept of the factor theorem and the reverse of the factor theorem. तो इसके अगले वीडियो में I will take the applications on the factor theorem and its converse. Thank you all.